हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है केपीओ, जिसको कहा जाता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये वाले टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केपीओ क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या स्कोप होते हैं। साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि बीपीओ और केपीओ के बीच में क्या फर्क है। अब बात करें इसके मार्क्स की, तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन जो है वो आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन की वजह से काफी सारा कंटेंट दिया है, बट एग्जाम में इसके 4 पॉइंट ही आपको लिखने रहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग लिख लेना और फिर रिक्वायरमेंट के आप 3-4 पॉइंट लिख लोगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। अब केपीओ वाला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोग को दोनों के डिफरेंस पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जनरली बीपीओ किस चीज का किया जाता है। ठीक है, किसी और को हम लोग कौन से टास्क देते हैं जो कि नॉन कोर टास्क है, सपोर्ट सिस्टम हो गया या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ना, वो हम लोग किसी और को देते हैं, कोई और कंपनी को देते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, कस्टमर सपोर्ट हो गया या रिक्रूटमेंट हो गया। रिक्रूटमेंट मतलब कि मेरे को लोगों की जरूरत है, मेरे को हायर करने हैं, तो मैं कोई कंपनी जो यही काम करती हो मैं उसको काम दे दूंगा। फिर बैक ऑफिस सर्विसेज देनी है, ठीक है, तो ये सबके लिए हम लोग करते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बात करें केपीओ की, तो केपीओ कौन सी चीजों का किया जाता है? जब हमको जरूरत हो हाई स्किल्ड वर्क की, मतलब हमको बहुत इंटेलिजेंट लोग की जरूरत हो, बहुत हाई स्किल्ड वर्क की जरूरत हो या एडवांस स्किल की जरूरत हो, उस टाइम पे केपीओ किया जाता है। इस वजह से इसका नाम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। यहाँ पे ना बहुत हाई स्किल्ड काम किए जाते हैं, जैसे कि डेटा साइंस हो गया या फाइनेंशियल कंसल्टिंग हो गया या लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना, मार्केटिंग के पीछे, तो ये सारा का सारा केपीओ के अंदर आता है। क्लियर? तो ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। यहां पे हम लोग नॉन कोर एक्टिविटी, सपोर्ट रिलेटेड या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को किसी और को देते हैं, और यहां पे केपीओ के अंदर जो हाईली स्किल्ड वर्क है, जिसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, दिमाग चाहिए, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क, उसमें तो कितना आपको दिमाग चाहिए, तो आपको हाई स्किल्ड लोग चाहिए। ठीक है, आप हायर करो, उससे अच्छा ऐसे कंपनी को दे दो जो इसी का काम करते हो, मतलब वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, मार्केटिंग करते हो, प्रोडक्ट डिजाइन करते हो। ठीक है, ऐसी सब चीजें केपीओ के अंदर देखने को मिलती है। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि केपीओ क्या होता है। तो केपीओ जो होता है वो नॉलेज बेस्ड प्रोसेस होती है, जो हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स करना यानी कि किसी और को दे रहे हैं। ठीक है, बीपीओ इज वर्क ओरिएंटेड। बीपीओ जो होता है ना, उसमें काम की चीजें हम लोग देते हैं, मतलब वर्क ओरिएंटेड होता है, और जबकि केपीओ होता है ना, वो नॉलेज ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और प्रोसेस रिलेटेड टू वर्क आर फोकस्ड इन बीपीओ, मतलब जो भी हमारा प्रोसेस है, काम करने में जो जो प्रोसेस की जरूरत है, जैसे कॉल सेंटर हो गया, ठीक है, तो वो सारा वर्क हम किसी और को दे रहे हैं। अकाउंटिंग वर्क हो गया, तो वो सारा किसी और को दे रहे हैं, जिसको बीपीओ में हम लोग गिनते हैं। एंड मोस्टली द प्रोसेस इज रिलेटेड टू नॉलेज। अब जो भी काम जो नॉलेज से रिलेटेड है, वो सारा का सारा किसमें मतलब वो सारा का सारा किसमें इन्वॉल्व होता है? केपीओ के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो केपीओ इंक्लूड प्रोसेसेस विच एक्सपेक्ट एडवांस नॉलेज। केपीओ में वही प्रोसेस आती है जिसमें आपके पास आपको एक ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसी चीज की जरूरत है जिसमें लोगों के पास एकदम एक्सपर्ट नॉलेज हो एंड स्किल्स, नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी को आगे डेवलप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मेरी मोबाइल फोन बनाने की कंपनी है, ठीक है, एप्पल है समझ लो, तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई कंपनी को हायर करता हूं जो मेरे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। आपको पता है केपीओ में मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं, ये जो महिंद्रा वाले है ना, महिंद्रा थार है, महिंद्रा स्कॉर्पियो है, या अभी महिंद्रा काफी सारी अलग अलग ईवी सेक्टर में भी काफी सारी अच्छी गाड़ियां लेके आई है, BE6 है। ठीक है, तो ये सारी गाड़ियों की डिजाइन के लिए उन्होंने एक कंपनी को हायर किया है जो उनको गाड़ियों की डिजाइन बना के देती है। तो वो क्या हो गया? एक तरह से केपीओ हो गया। अब वो चाहते तो खुद की ही मतलब सेटअप कर सकते हैं, लोगों को हायर कर सकते थे, पर बोले हम लोग सिर्फ और सिर्फ गाड़ी बनाने पे फोकस करते हैं। जो डिजाइन का पार्ट है, डिजाइनिंग, गाड़ी डिजाइनिंग का पार्ट, वो किसी और कंपनी को उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो अब देखो, डिजाइन करना है तो जैसे तैसे तो नहीं, उसमें नॉलेजेबल लोग चाहिए, स्किल्स चाहिए। ठीक है, हर एक चीज। अभी आपने देखा होगा कि BE6 शायद जो गाड़ी है वो एकदम जेट की तरह दिखती है अंदर से। ठीक है, ऐसे ऑन करने का जेट प्लेन जो होता है उसके जैसे एकदम, उसका जो गियर सिस्टम है वो भी एकदम जेट प्लेन की तरह है, उसका जो गवर्नर है उसका शेप है, मतलब इतना गजब डिजाइन कहां से आया? इतना नॉलेज
सीधी सी बात है कि किसको होगा, उनकी कंपनी में तो इतने जोरदार लोग नहीं है, ना ही इतने जोरदार एम्प्लॉइज है कि इतनी बढ़िया डिजाइन कर सके, तो उन्होंने कोई और बढ़िया सी कंपनी को हायर किया था जो उनको डिजाइन बना के दे। खैर उनको अच्छा खासा पेमेंट देना पड़ता है, पर एक अच्छी चीज है कि उनका उसकी वजह से सेल्स बढ़ गया, तो वो लोग कोर एक्टिविटी भी फोकस कर पा रहे हैं, गाड़ियों को अच्छे से बना भी पा रहे हैं और अच्छी अच्छी डिजाइन भी मिलती जा रही है उस कंपनी के पास से। बोलो क्लियर हुआ? और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ केपीओ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी? तो टोटल 7 रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 है अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल, नंबर 2 मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, 3 सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शन, मैक्सिमम यूज ऑफ मनी, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन रिस्क। ये हेड पॉइंट्स है जो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। मैं एक एक करके सारे हेड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? ये मैंने बुक के हिसाब से पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, तो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका मीनिंग लिख लेना और रिक्वायरमेंट में 2-3 पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है? आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करें तो अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल। तो देखो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो केपीओ की सर्विस प्रोवाइड करता हो, उनके पास हमेशा एक एडवांस स्किल होती है ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग हेवीली इन ह्यूमन रिसोर्स एंड देयर ट्रेनिंग। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको महिंद्रा का, कि महिंद्रा ने एक कंपनी को हायर किया था, तो वो जो कंपनी है उसके पास अच्छा खासा ह्यूमन रिसोर्स है, उसने बहुत पैसा उसके पीछे इन्वेस्ट किया है, एज वेल एज अपने स्टाफ को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दे रखी है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं जहां पे लोग केपीओ करते हैं। आगे बात करें, एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट गेट्स इट्स एडवांटेज एट मिनिमम कॉस्ट। अब मान लो कि उतने इंटेलिजेंट लोग, इतना बड़ा स्टाफ मैं रखूंगा तो मेरा खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा, उससे अच्छा मैं क्या करूं कि जो ऑलरेडी ऐसी यही काम करता है, गाड़ियों की डिजाइनिंग ही करता है, मैं उन लोग से डिजाइन खरीद लूं तो मेरा खर्चा क्या होगा, कम होगा, मेरा कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है केपीओ प्रोवाइड्स द बेस्ट रिजल्ट बाय मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन टेक्निक्स। अच्छा, जो केपीओ का काम करते हैं वो लोग ना बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं टेक्निक्स के पीछे, मतलब उन फर्म की बात कर रहा हूं जो डिजाइनिंग करती है, ठीक है, एग्जांपल के हिसाब से। तो उनके पास काफी सारी टेक्निक्स होती है, उनके पास अच्छा खासा ह्यूमन रिसोर्स होता है, सिस्टमेटिक मेथड होती है, और वो लोग के पास ना एक एडवांस एक्सपर्टाइज होती है, मतलब बहुत एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है, साथ में उनके पास एक्सपीरियंस ऑफ वर्क भी बहुत अच्छा खासा होता है। एंड दिस प्रोफिशिएंसी ऑफ स्किल्स गिव मैक्सिमम बेनिफिट। और अगर मान लो ऐसी ही कंपनी को मैंने काम दे दिया तो सोचो क्या होगा, बहुत बढ़िया तरीके से वो हमारा आउटपुट निकाल के देंगे। एक चीज है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा हमारे बिजनेस को विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, और मेरे को सामने इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो कि मैं खुद अपने यहाँ पे उतने सारे लोगों को सेटअप करता तो उनको जगह देनी पड़ती बैठने के लिए, उनके पीछे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, उनकी सैलरी वगैरह, उससे अच्छा उनको मैं चार्ज दे दूं, उनका जो भी लगता है वो, तो मेरा यहाँ पे बोल देंगे ना मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। किसके अंदर? केपीओ के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे बेस्ट स्किल जो है वो अचीव कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, नंबर 2, मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्स। मतलब कि जो भी अवेलेबल रिसोर्स होता है बिजनेस के पास लिमिटेड होता है, ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड पैसा है, हमारे पास रिसोर्स बहुत लिमिटेड होता है, और ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो हमारे फ्री हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आउटसोर्सिंग। मैंने हमारा काम किसी और को दे दिया। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल चलो ऐड कर देता हूँ। जैसे अपनी स्कूल है, ठीक है, अपनी स्कूल के अंदर एक कैंटीन का वर्क है। लास्ट बीपीओ में भी मैंने कैंटीन वाला एग्जाम्पल दिया था, इसमें भी दे रहा हूँ, एक्चुअली में वो एग्जाम्पल केपीओ का है, ठीक है। अब देखो मेरी कैंटीन है, मतलब मेरी स्कूल है, तो उसके अंदर एक कैंटीन का पोर्शन है जो मेरे को नहीं करना है, मतलब मेरे स्कूल का काम पढ़ाना है, तो कैंटीन का काम मैं कोई और को दे रहा हूं, तो वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हुआ। दूसरा एग्जांपल दूं तो मेरे स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर इतना अच्छे से नहीं आता, और मैं चाहता हूं कि कोई एक्सपर्ट पर्सन आकर के इनको सिखाए, तो पूरा जो कंप्यूटर एजुकेशन वाला है ना वो मैं किसी और को दे दूं जो कि बहुत बढ़िया लेवल पे नॉलेजेबल स्किलफुल लोग हो, उनको बोल दूं कि आप ऐसा करो, हमारे यहाँ पे आओ, और हमारे यहाँ पे आकर के हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सबको कंप्यूटर बहुत अच्छा सिखाओ, एडिटिंग वगैरह सिखाओ, हर एक चीज अच्छे से सिखाओ। तो ये भी क्या हुआ, केपीओ हुआ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हुआ। मतलब कि यहाँ पे जो कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाने का काम है वो मैंने किसी और को दे दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे यहाँ पे जो स्टाफ है ना वो कंप्यूटर के पीछे इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री रहेगा, ठीक है, वो और ज्यादा कोर एक्टिविटीज पे ध्यान दे पाएंगे, एंड दे कैन बी यूज्ड इन कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज। और केपीओ को हम लोग कब यूज करते हैं,
कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस में हम लोग इसको यूज करते हैं। देन है सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बहुत सी बार बिजनेस में ना अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उस सिचुएशन में जब मैं केपीओ कर लेता हूं तो मेरे को एक एडवांस टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलती है जिससे मेरे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे फर्म पे किसी ने बहुत बड़ा केस कर दिया है, उस टाइम पे हमारे पास तो ऐसे कोई एडवोकेट वगैरह है नहीं, तो मैंने एक कंपनी को दे दिया काम जो हमारे हर तरह की लीगल सर्विस पे ध्यान दे। ठीक है, जो जिसके पास अच्छे खासे एडवोकेट है, लॉयर्स की टीम है, ठीक है, वही हमारा सब कुछ देखे। अगर कोई भी केस करता है या हमको किसी पे केस करना है तो वो सारी चीज वो कंपनी ही देखती है। तो ये क्या हुआ, एक तरह से केपीओ हो गया। बोलो क्लियर। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं उसके सॉल्यूशन देने का काम केपीओ का होता है। देन नंबर 4 बात करें, स्पेशल अटेंशन टू प्रिंसिपल फंक्शन, यानी कि जो बिजनेस यूनिट होता है ना वो स्पेशल अटेंशन देगा अपने प्रिंसिपल फंक्शन पे, मतलब उनका जो मेन काम होता है ना उस पे ध्यान देगा। किसकी वजह से, केपीओ की वजह से। कैसे, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, स्कूल जो है वो प्रीफर करेगा कुछ आउटसोर्स करेगा कुछ काम को, जैसे कि कंप्यूटर एजुकेशन, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, कैंटीन फैसिलिटी है, या मान लो स्कूल में कोई स्टेशनरी है जो किसी और को वो दे रहा है। ठीक है, जगह उनकी है पर किसी और को ऑपरेट करने के लिए दे रहा है। ठीक है, देन इट कैन बी पे मोर अटेंशन टू हिज प्रिंसिपल वर्क ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। तो स्कूल जो है वो ज्यादा ध्यान किस पे दे पाएगा, पढ़ाने के पीछे। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम हमने किसको दे दिया है, किसी बाहर वाले को दे दिया है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 5, मैक्सिमम यूज ऑफ मनी। अगर हम लोग आउटसोर्स करते हैं कुछ फंक्शन, इफ आउटसोर्सिंग ऑफ सम फंक्शन इज प्रीफर्ड इन बिजनेस यूनिट, हम प्रीफर करते हैं कुछ चीजें आउटसोर्स कर दे, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इस कैपिटल फॉर दिस फंक्शन, मतलब हमको बहुत ज्यादा पैसा इन सब चीजों पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे अभी स्कूल वाला एग्जांपल दिया कि अगर मान लो कि मैं पूरा वर्क आउटसोर्स कर रहा हूँ कोई कंप्यूटर आके सिखाने वाले को, तो सोचो कंप्यूटर भी वो लोग लेकर के आ रहे हैं, सिखा भी वो रहे हैं, तो हमको उतना तो ध्यान नहीं देना है, हमारा काम तो उतना फ्री हो गया ना। तो इस वजह से हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं पैसों का, एंड एज अ रिजल्ट बिजनेस यूनिट कैन यूज इट्स कैपिटल फॉर मैक्सिमम बिजनेस डेवलपमेंट। हम लोग हमारा पैसा किसके पीछे यूज कर सकते हैं, कैपिटल किसके पीछे यूज कर सकते हैं, बिजनेस के डेवलपमेंट के पीछे, और वो सारी एक्टिविटीज दूसरे लोग कर लेंगे। बोलो क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। हमारा खर्चा कम हो जाता है जब मैं केपीओ करता हूं ना, तब कैसे खर्चा कम होगा, क्योंकि मैं मेरे मेन फोकस पे ध्यान दूंगा। और अगर मान लो खर्चा कम करने की बात करें तो कैसे होगा कि अगर मैं आउटसोर्स नहीं करता तो मेरे को खुद को वो पूरी टीम बिठानी पड़ेगी, उनको जगह देनी पड़ेगी, तो उसमें तो और ज्यादा खर्चा होगा। और अगर मान लो मैं किसी और को ही काम दे दूं जो इसका ही काम करता है, तो उसको हमारा खर्चा कम हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग ना कभी हमारा इंस्टाग्राम पेज जाके देखना। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम पेज देखना बहुत ही परफेक्टली वेल मैनेज्ड है। वहां पे आपको प्रॉपर यूनिक ग्रुप ट्यूशन करके लिखा हुआ है, रील्स वगैरह रेगुलर डलती है और हर रोज डलती है, हर रोज अपडेट होती है। अगर आपको जाना है तो डिस्क्रिप्शन में ना लिंक देके रखिए, आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो, या आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके यूनिक ग्रुप ट्यूशन यूजीटी सर्च करना, आपको हमारा पेज दिख जाएगा। अब देखो, पहले ना ये इंस्टाग्राम को ऑपरेट करने का काम मैं करता था, पर हुआ क्या था कि बहुत मेरे पास टाइम नहीं बच पाता था, रेगुलर पोस्ट नहीं कर पाता था, तो मैंने, और खर्चा भी होता था क्योंकि अलग अलग ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा था। अब मैं नहीं कर पा रहा था तो मैंने एक आदमी को रखा, ठीक है, वो कर रहा था। वो या तो एडिटिंग अच्छे से करे या तो कंटेंट अच्छा लिखे, दोनों अच्छा होता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि एक काम करूं, मैं इतने सारे लोगों को अपने यहाँ रखूं, क्योंकि इंस्टाग्राम को मैनेज करने के लिए 5 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। एक जन कंटेंट लिखे, एक जन उसको रिव्यू करे, एक जन उसको एडिट करे, एक जन उसको अपलोड करे, ऐसे 5-6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। अब मैंने सोचा कि मैं 5-6 लोगों को हायर करूं, उससे अच्छा ऐसा ना करूं कि जो इसका ही काम करता है, सोशल मीडिया हैंडलिंग ही करते हैं बहुत सारे अलग अलग बिजनेस का, उनको ही काम दे दूं। तो मैंने वही किया। अभी आप देख सकते हो तो हमारी एक कंपनी है जिनके साथ टाई अप है, आर्टिस्टा ग्रुप करके है। वो आर्टिस्टा ग्रुप करके है, वो हमारे इंस्टाग्राम को पूरा मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। फेसबुक हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, और अगर कभी हम लोग एड्स वगैरह रन करते हैं तो वो लोग ही सब कुछ देखते हैं। तो उनके पास जो है वो 15 लोगों की टीम है। सोचो, मैं अगर 15 लोग को रखता तो मेरा कितना खर्चा होता है। उससे अच्छा मैं उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लिया कि वो मेरा तो करते ही है काम, एज वेल एज बहुत सारे और बिजनेस का भी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को कम खर्चे में, आप समझ लो, मैं बताऊंगा तो नहीं कितनी प्राइस में हमने उनको हायर किया है, बट ऐसा समझ
समझ लो कम खर्चे के अंदर मैं मेरा सोशल मीडिया बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। अगर उन सबको मैं यहाँ पे बुलाता, यहाँ पे बिठा के काम करवाता, तो जगह दो, लैपटॉप दो, उनको सिखाओ कैसा करना है, उससे अच्छा वही सब देखेगा, वही सब करेगा। तो मैं क्या हो गया, मेंटली फ्री हो गया। ठीक है, वो लोग ही सब देखेंगे। कोई दिक्कत होती है तो मैं उनको जाके कॉल करता हूँ, मैसेज करके बता देता हूँ ये चेंज कर दो, ये अच्छा नहीं लगा, ये कर दो, हो जाता है। इसको ही बोलते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो प्रैक्टिकली देखने जाओ तो मेरा खर्चा कम हुआ ना, क्योंकि वो लोग ही सब देख रहे हैं, बस उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लो, बात खत्म। तो देखो यही सब के लिए लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग प्रोसेस करनी है, रिसर्च डेवलपमेंट करना है, लोग केपीओ करते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग केपीओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट केपीओ, हेल्थ केयर सेक्टर, एचआर कंसल्टेंसी, फिर लीगल कंसल्टेंसी, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केपीओ, फिर क्रिएटिव केपीओ, इंजीनियरिंग सर्विस केपीओ। इन सब अलग अलग तरह के लोग केपीओ करते हैं, जिससे वो लोग फ्री रहे और उनका काम कोई एक्सपर्ट कंपनी वाले करे। क्लियर? चलो नेक्स्ट है नंबर 7, रिडक्शन ऑफ रिस्क। अब क्या होता है, जो मार्केट कंपटीशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशंस बदलते रहते हैं, अलग अलग टेक्निक्स आती रहती है और रैपिड चेंज हो जाता है मार्केट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर। तो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो इतने सारे चेंज करने के लिए हमको कोई एक्सपर्ट लोग चाहिए होंगे जो इस चेंज को देखे, समझे और उस हिसाब से एक्शन ले। तो इन कोर्स ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट मेड बाय बिजनेस यूनिट विल बी ऑफ नो यूज। सोचो अगर मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट में कंपटीशन आ गया या कोई चेंज आ गया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदल दी, तो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद। उससे अच्छा मैं किसी और को दे दूं, तो वही सब देखेगा और इन्वेस्टमेंट बर्बाद होगा तो मेरा नहीं होगा, उसका होगा। ठीक है, मार्केट चेंज होगा तो उसको दिक्कत होगी, अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो ये जितने भी रिस्क है वो सारे क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। किसकी वजह से? केपीओ की वजह से। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह से टोटल 7 रिक्वायरमेंट्स है केपीओ की। अब मैं आपको समझाता हूं स्कोप ऑफ केपीओ, कितने स्कोप है केपीओ के। तो चलिए देखते हैं अपने स्कोप ऑफ केपीओ। बट उसको समझाने से पहले, अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप लोग हमारी इस न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन 4 सब्जेक्ट की जो फीस है वो है 2999। और इस फीस के अंदर आपको मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर भी अटेंड करने को मिलेंगे, एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट होती है, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 24/7 डाउट सॉल्यूशन। सच बता रहा हूं, एक बार हमारी इस बैच में ज्वाइन होकर देख लो, 12th में भी आप बोलोगे कि सर इस बैच में ज्वाइन होने से हमारे बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ गए। अब हमारी बहुत बढ़िया टीम है, मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में ज्यादा डिटेल पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in। ठीक है, एज वेल एज हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यूजीटी नाम से है प्ले स्टोर के ऊपर, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है। आप लोग जाइए और जाकर के डाउनलोड कीजिए, बहुत बढ़िया ऐप है। और अगर आप हमारे कांटेक्ट करना चाहते हो, हमारी बात करवाना चाहते हो आपके पेरेंट्स से, तो इस नंबर पे हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, 7202012221। सच बता रहा हूं, इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, आपका अच्छा खासा रिजल्ट बढ़ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कोप ऑफ केपीओ की तरफ। तो यहाँ पे टोटल 7 अलग अलग स्कोप देके रखे हैं केपीओ के। जैसे नंबर 1 है बिजनेस एंड मार्केट रिसर्चेस, नंबर 2 लीगल सर्विस, मतलब किस किस चीजों के लिए लोग केपीओ करते हैं। तो मार्केट रिसर्च करनी है, बिजनेस रिसर्च करनी है, लोग केपीओ करते हैं। लीगल सर्विस के लिए केपीओ करते हैं, मेडिकल सर्विस के लिए केपीओ किया जाता है, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च ट्रेनिंग और गाइडेंस के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, एनिमेशन एंड डिजाइन के लिए। यहाँ पे मार्केटिंग भी आप लोग ऐड कर सकते हो, तो मार्केटिंग की एक्टिविटी भी केपीओ के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से और भी काफी सारे स्कोप होंगे, ये तो कुछ लिमिटेड ही देके रखे हैं, बट आपकी बुक में दिए थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो ये 7 अलग अलग स्कोप है केपीओ के। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि केपीओ क्या होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या स्कोप है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।